जय जनीन दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस भव्य कार्यक्रम में। दर्शकों, राजस्थान प्रांत की आध्यात्म नगरी चित्तौड़गढ़ की पावन धरा कैलाशपुरी मधुबन में प्रथम बार परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी अंकलीकर परंपरा के चतुर्थ पट्टाचार्य प्राकृत ज्ञान केसरी राष्ट्र संत परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 20 से 25 नवंबर 2024 तक नवनिर्मित 1008 श्री आदिनाथ जिनालय का भव्यतम श्री मज्जिनेन्द्र आदिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय ही नहीं अपितु विभिन्न जगहों से पधारे अन्य पुण्यवान भक्तों ने भी मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता कर धर्म लाभ अर्जित किया। इसी के अंतर्गत 23 नवंबर को प्रभु का तप कल्याणक मनाया गया, जिसकी शुरुआत सर्वप्रथम पुण्यशाली शावकों द्वारा जिनेंद्र भगवान के अभिषेक करने के साथ हुई। अभिषेक के पश्चात सौभाग्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने मंत्रोच्चारण के बीच 3 लोक के नाथ की शांति धारा कर मंगल कामना की, साथ ही चंवर ढुराते हुए एवं नाचते थिरकते हुए प्रभु की भक्ति की। शांति धारा के बाद प्रतिष्ठाचार्य जी के मंत्रोच्चारण एवं संगीतबद्ध वातावरण में श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए। अगले क्रम में पुण्य प्रतापी शावक शाविकाओं ने पवित्र अग्नि में आहुतियां प्रदान कर विश्व शांति की कामना की। तत्पश्चात ही बैंड बाजों के साथ पूज्य गुरुदेव का मंगल आगमन हुआ, जिसके बाद विशिष्ट एवं महानुभावों द्वारा चित्रानावरण करने के साथ ही गुरु भक्तों ने गुरुवर को श्रीफल भेंट कर उनका मंगलाशीष प्राप्त किया। तदुपरांत एक पुस्तिका का विमोचन भी किया गया, जिसके साथ ही पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन किया गया। जीवन मेरा
इसके बाद पुण्यशाली बालिकाओं ने भक्ति नृत्य के माध्यम से मंगलाचरण की मनभावन प्रस्तुति से समूचा वातावरण और भी भक्तिमय कर दिया। तो वहीं कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य जनों ने गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित अपने अपने उद्गारों को व्यक्त किया। ठंडी हवा में तप करते, पथरीले रस्तों पे चलते, वंदन है ऐसे मुनियों को, मुश्किलों में भी है हंसते। काया काज से कोई मोह नहीं, ऐसे हमारे जैन मुनि है और कहीं ना ऐसा त्याग मिलेगा। इस भारत वसुंधरा पर आचार्य सुनील सागर जी महाराज के चरणों में मैं एक छोटी सी भावना व्यक्त करता हूँ। कुंद कुंद समचर्या जिनकी, समंत भद्र सी आन है, मान तुंग सम भक्ति जिनकी, जिन आगम सद्धान है, जिनके मुख से झड़ती रहती सम्यक ज्ञान की धारा है, ऐसे आचार्य सुनील सागर जी को शत शत नमन हमारा है, शत शत नमन हमारा है। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव चित्तौड़ में हो रहा है, उसके लिए भी चित्तौड़ समाज को मैं 18,000 दशांबर दिगंबर जैन समाज का अध्यक्ष होने के नाते आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और अब समय आया परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी अंकलीकर परंपरा के चतुर्थ पट्टाचार्य प्राकृत ज्ञान केसरी राष्ट्र संत परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज की अमृत वाणी को श्रवण करने का, जिसमें पूज्य गुरुवर ने अपनी मंगल देशना से सभी को कृतार्थ किया। बिना कांटों के गुलाब नहीं खिलता, बिना घी के दीपक नहीं जलता, जब तक जन्म जन्म का पुण्य ना हो इकट्ठा, तब तक ऐसा मंगलमय मौका नहीं मिलता। जन्म जन्म के हमारे पुण्य है कि हम भारत में जन्मे, तीर्थंकर महापुरुषों का मार्गदर्शन हमें मिला। हम उस संस्कृति के बारे से जहाँ ऋषभ देव जन्मे, पार्श्वनाथ महावीर जन्मे, श्री राम कृष्ण बुद्ध जन्मे, और इन सब लोगों ने जीतने का रास्ता दिखाया। हार तब होती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। अब शुरू हुआ तब कल्याणक प्रसंग। तब कल्याणक प्रसंग के अनुसार अब आदि कुमार युवा हो चुके हैं। अगले क्रम में युवराज आदि कुमार का राज तिलक किया जाता है। राज तिलक के बाद महाराजा आदि कुमार की बारात निकाली गई। इसी क्रम में महाराजा आदि कुमार प्रजा की समस्याओं को देख प्रजाजनों को असी मसी एवं कृषि का ज्ञान देते हैं, जिससे राज्य में सुख, शांति एवं समृद्धि छा जाती है। सुहाना लगता है।
भाव जगा। अयोध्यावासी यह देखकर दंग रह गए, धन्य है तीर्थंकर के गाढ़े पुण्य को। कैसी घड़ियां सुहानी आई है, घड़ियां जो घड़ियां सुहानी आई है, घड़ियां। तभी एक दिन दरबार में नृत्य करते हुए नीलांजना की मृत्यु हो जाती है, जिससे महाराजा अधिकुमार व्यथित हो जाते हैं और उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। महाराजा अधिकुमार को मन में वैराग्य उत्पन्न होने के बाद वे वन गमन का निर्णय करते हैं और स्वर्ग से आए लोकांतिक देव उनके निर्णय की अनुमोदना करते हैं। तीर्थंकर वन गमन के लिए चल देते हैं। माता पिता के रोकने के बावजूद वे अपने निर्णय पर अडिग हैं। उन्हें पालकी में विराजमान किया जाता है। इधर पालकी उठाने को लेकर मानव और देवों में हुए विवाद को गुरुदेव सुलझाते हैं और गुरुदेव के निर्णय के अनुसार प्रथम मानव और फिर देव पालकी लेकर वन की ओर चल देते हैं। लोकांतिक देव वैरागी की अनुमोदना कर अपने स्थान पर प्रस्थान करते हैं। सारे परिजन उन्हें समझाते हैं, परंतु कहते हैं जो वैरागी हो जाता है उस वैरागी को कौन रोक सकता है। वे माता पिता महापुरुष थे और उन्हें यह जानकारी थी कि जिस कार्य के लिए इनका अवतरण हुआ वो समय आ चुका है। वो माता पिता उन्हें वन जाने की आज्ञा दे देते हैं। नहीं नहीं, पालकी हम उठाएंगे, हम इसके अधिकारी हैं। नगरी की रचना हमने करी, हम उठाएंगे पालकी, हम उठाएंगे। कि संयम सबसे कीमती चीज है और जो संयम ले सकते हैं वे इंसान, वे मनुष्य, वे राजे महाराजे ही भगवान की पालकी पहली बार उठाते हैं। कोई चला पंछी रे घड़ी सुनी नगरी की गलियां खिली नहीं बाहों की गलियां। आज मैं सोनी सोनी। वन पहुंचने पर भोग से योग की ओर चले अधिकुमार का गुरुदेव दीक्षा संस्कार करते हैं। भगवान जी पर गुरुदेव पुष्पांजलि करेंगे। उपक्रम हो रहा है। ओम प्रेम श्री प्रेम अनादि इदं दिगंबर आमने तीर्थंकर परंपरायां प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ महामुनि नाम भवस्य पुष्पांजलि सदैव भगवान मुनिराज की जय। बोले आदिनाथ महामुनि राज की जय। भगवान के सामने पुष्पांजलि करें और भी भगवान के साथ 4000 राजाओं दीक्षा ली, उसके लिए पुष्पांजलि। अंदर की सभी प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि करेंगे। ये क्षत्रिय अब समय था आरती का। संगीतबद्ध स्वर लहरियों के मध्य श्रावक श्रेष्ठियों ने मंगल दीपों से प्रभु एवं गुरुवर की आरती कर मंगल भावना भाई। संध्या काल बेला में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भरत बाहुबली नाटिका एवं अन्य प्रस्तुतियों ने सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया। अयोध्या के नए राजा महाराजाधिराज भरतेश की ऐसा आने वाला पल हो, ऐसा आने वाला पल हो। ओ नगर नगर में बाहुबली, ओ नगर नगर में बाहुबली, सारी धरती धर्मस्थल हो, हम यही कामना करते हैं। दूर से देखा शेर था, दूर से देखा शेर था, दूर से देखा शेर था, दूर से देखा शेर था। अरे भाई आगे तो बोल। आगे क्या? आगे मैं गया ही नहीं ना। अरे यार, अच्छा वो आगे गए नहीं तो जंगल के सारे शेर भाग जाते। तो अखंड सौभाग्य है साहब कि आपके बेटे ने हमें चुना। और सब आप देखो कि चित्तौड़ भूआर हो तो मतलब आप कतरी काण्या होनी आप चित्तौड़ भू
अटारी हर लुगाई रानी है कि नहीं? अटारी हर लुगाई रानी है कि नहीं? अब पाचे हंसी आई रही अड़ी बात पे हंसी कहाँ आई रही? ए भाई थे मान्या करो थे हो मुँह बताई रही हूँ कि आपा तो लुगाया रे कहानियां जिस तरह होनी है नहीं कि मेवाड़ रे लुगाया कसीक भी आपने अटारी कि भाई स्वाभिमान रवाते जोहर की दो ऐसी ऐसी बुआ अपना अटारी। काश कि तुमने हमें आवाज दी होती तो हम मौत के नींद से उठ के चले आते। दुनिया जानती है जब राजेश्वर दोस्ती करता है तो अफसाने लिखे जाते हैं और दुश्मनी करता है तो तारीख बन जाती है, सिर्फ तारीख। जाओ पहले उस आदमी के साइन लेकर आओ जिस आदमी ने मेरे हाथ पे ये लिखा, उसके बाद तुम जिस कागज़ पे चाहोगे हम जरूर साइन करेंगे, लेकिन चलते हुए गुड बाय बाय बाय। दर्शकों, आज आपने 23 नवंबर को मनाए गए प्रभु के तप कल्याणक के कल्याणकारी दृश्यों का अवलोकन किया, जिसमें पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने सहभागिता कर पुण्य लाभ अर्जित किया। कार्यक्रम में समय है अभी आपसे विदा लेने का। हम फिर उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए पारस चैनल। जय जिनेंद्र।